नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज का वीडियो रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। जी दोस्तों, डीवी दस्तावेज सत्यापन के ऊपर ये आज खास वीडियो रहने वाला है। आखिर कौन सी एग्जाम है जिसके लिए डीवी का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है जानने के लिए, ठीक है, वो हमारी वीडियो में बने रह सकते हैं। और जो कैंडिडेट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो भी कैंडिडेट अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी की एग्जाम देते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है। ठीक है, आपसे रिलेटेड हो या ना हो, आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो जो वो कैंडिडेट है जो पास हुए हैं, है ना, उनका डीवी होने वाला है। ठीक है, उनके लिए क्या क्या जरूरत है, जो दिशा निर्देश है, ठीक है, वो क्या क्या है। तो दोस्तों वो सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो डीवी करवा रहे हैं या फिर जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों सभी के लिए कभी ना कभी कोई स्टूडेंट पास होगा और जो डीवी है वो करवाएगा। तो डीवी के दौरान क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। सारी चीजें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ पूरी कंप्लीट मिल जाएगी कि जो रोल नंबर लिस्ट है वो कौन से हैं, और साथ में जो दिशा निर्देश है, ठीक है, वो भी आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आओ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों आपके सामने पीडीएफ है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये ओरिजिनल है और डीवी की पूरा शेड्यूल है, डीवी के लिए दिशा निर्देश है, वो सारी चीजें दी गई है। अब दोस्तों जिस डीवी के लिए बात कर रहा हूँ वो है राजस्थान एलडीसी। ठीक है, राजस्थान एलडीसी के लिए जो फाइनल डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है, तो दोस्तों ये पूरा नोटिस है, उसी के लिए बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट, ठीक है, एग्जाम में पास हुए हों, तो दोस्तों उनको मेरी बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों उनके लिए अब डीवी का टाइम आ गया है। बहुत स्टूडेंट है जो वेट कर रहे थे कि डीवी की डेट कब आएगी और डीवी कब होगा। तो दोस्तों उनका जो टाइम है वो खत्म हो गया। अब उनका जो डीवी है शेड्यूल जारी हो चुका है। तो दोस्तों शुरुआत कर देते हैं इस नोटिफिकेशन में और देखते हैं क्या क्या चीजें आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों शुरुआत से पहले लेके चलेंगे। आपको पता है लिपिक ग्रेड सेकंड नाम है और कनिष्ठ सहायक भी बोला जाता है, ठीक है, एलडीसी को। ये आपकी जो एग्जाम है वो हुई थी आपकी कंडक्ट जो संयुक्त सीधी भर्ती है, आपका समान पात्रता परीक्षा है, उसके बेस पे। ठीक है, पहले आपका समान पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें जो पास हुए थे कैंडिडेट, उनमें 15 गुना कैंडिडेट ही एलडीसी एग्जाम के लिए अपियर हुए थे। ठीक है, उनका एग्जाम हो गया था जो अगस्त के टाइम पे 2024 अगस्त में। ठीक है, उनका रिटर्न एग्जाम उस टाइम हो गया था। उसके बाद में टाइपिंग के लिए आपको टाइम दिया गया था जनवरी में। ठीक है, ये इतना लंबा प्रोसेस चला था, काफी अच्छा टाइम मिला था सभी कैंडिडेट को। तो दोस्तों जनवरी 2025 में टाइपिंग हो चुकी थी सभी कैंडिडेट की और मार्च में भी उनका रिजल्ट आ गया था। तो दोस्तों फाइनल जो मार्च है उसमें मेरिट लिस्ट है, आपकी कट ऑफ नहीं निकाली गई थी कैटेगरी वाइज में, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट अपने रोल नंबर देख लिए हैं, तो मेरिट लिस्ट में पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और उसके 1.5 या 2 गुना तक अगर वैकेंसी लेते हैं कैंडिडेट को डीवी के लिए, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज में उनका जो रोल नंबर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोस्तों उन 2 गुना या 1.5 गुना के अंदर अगर जिनका रोल नंबर शो कर रहा है, तो वो कंफर्म थे कि हमारा डीवी के लिए रोल नंबर लिस्ट में नाम आएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस चीज से वाकिफ हो, तो दोस्तों वापस मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और दोस्तों जो मेरिट लिस्ट है डीवी के लिए वो इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हो, वहां आप अपना इस पीडीएफ को ओपन करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और साथ में जो दिशा निर्देश है और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका अभी डीवी होने से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, यानी परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है। उसमें आपको करना क्या होता है, आपको एसएसओ आईडी यानी राजस्थान एसएसओ आईडी पे आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपको तैयार रखने हैं। सारे महत्वपूर्ण चीजें आपको तैयार करके आपको वहां पे अपलोड करना होता है। ठीक है, अपलोड करना, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास में कि एक आपका जो भी महत्वपूर्ण सारी दस्तावेज है कंप्लीट जितनी भी हो वो आपको उस टाइम पे अपलोड करना होता है। अगर किसी कारणवश कोई भी स्टूडेंट या सिक्योरिटी फॉर्म नहीं भर पाता, तो दोस्तों उसके लिए भी आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि जब आपका डीवी का टाइम होता है, ठीक है, डीवी का टाइम होता है उस टाइम आपको यहाँ से वेबसाइट पे से ही आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है। फॉर्मेट में सारी चीजें आपको डिटेल भरनी है। साथ में आपको 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लगता है। ठीक है, वो लगता है आपका सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से। ठीक है, वो चीजें भी इसमें डाटा पूरा दिया गया है, वो भी आपको मैं क्लेरिफाई नीचे कर दूंगा। ठीक है, अब बात आते हैं कि जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं वो अपना सिक्योरिटी फॉर्म भरे, सारे जो अपने डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सारे आप तैयार करवा लें और सिक्योरिटी फॉर्म फिल करें। ठीक है, सिक्योरिटी फॉर्म जो फिल करने का जो टाइमिंग है आपका, वो है आपका 2 मई से लेके आपका 8 मई, यानी 2 मई से लेके 8 मई 2025 तक आपका टाइम है सिक्योरिटी फॉर्म भरने का। इस दौरान आप अपना पूरा, इससे पहले आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सारे तैयार कर ले हुए और 5 मई से लेकर 8 मई तक अपने जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो चलेंगे। उस दौरान सारे डाटा तैयार करके आपको अपलोड करना है एक बार में ही। ठीक है,
इसके लिए जो आपको लिंक है वो आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है http://sso.rajasthan.gov.in/ ठीक है, ये आपका लिंक है। इस पे लिंक क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे जो आपका स्टूडेंट फॉर्म वाला लिंक है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, जिससे पता चल सके कि आपका जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो क्या क्या है, क्या कमी है। ठीक है, और फिर बाद में जब डीवी की डेट आती है तो उस टाइम पे भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा के आप साथ में पूरे डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आप सिक्योरिटी फॉर्म की। मैंने बात कर ली 2 मई से लेके आपकी 8 मई तक आपके सिक्योरिटी फॉर्म फिल होंगे ऑनलाइन। ठीक है, अब आता है मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन पे। दोस्तों जो आपका दस्तावेज सत्यापन है उसकी डेट रहने वाली है 14 मई से लेके 28 मई। 14 मई से लेके आपके 28 मई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। जिनके रोल नंबर इस पीडीएफ लिस्ट में शो कर रहे हैं वही कैंडिडेट यहाँ पे इस डेट में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी जगह आपका डीवी होगा। तो दोस्तों आपका जो डीवी होगा वो होगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 जयपुर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं एलडीसी में या बाहर के कैंडिडेट पास हुए हैं तो दोस्तों आपको वापस क्लियर कर देता हूँ। आपका जो डीवी के लिए जो सेंटर है, ठीक है, जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, वो दोस्तों आपका होगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 जयपुर में। ठीक है, जयपुर आपको ध्यान रखना है, जयपुर में है आपका महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर सेक्टर 2। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही सेंटर है, अलग अलग सेंटर नहीं बनाए गए जहाँ पे आपका डीवी होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। एक ही सेंटर है, जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं तो दोस्तों उनको 14 मई से लेकर 28 मई तक अपना दस्तावेज सत्यापन करना होगा इस सेंटर पे। ठीक है दोस्तों, जो आपके जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो अपना तैयार करवा लेवे इससे पहले पहले। ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में कि जिनके रोल नंबर यहाँ इस पीडीएफ लिस्ट में शो कर रहे हैं और जिस डेट को कर रहे हैं उस डेट को ही उस स्टूडेंट को वहां पे डीवी के लिए जाना है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। जब नीचे पीडीएफ मिलेगी मैं आपको वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपका नाम होगा, ठीक है, नाम के आगे आपका डीवी की डेट होगी, इस डेट को आपका डीवी होगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिनांक और समय पे उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो पास हुए हैं, रोल नंबर उनका इस पीडीएफ में शो कर रहा है तो दोस्तों वो अपना दस्तावेज सत्यापन करने जरूर जाए। ठीक है, अगर नहीं जाते हो तो दोस्तों आपको कारणवश आपको पूरा कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कार्रवाई अगर होती है तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण है जिससे आप जो दस्तावेज सत्यापन है वो करवाने क्यों नहीं गए। ठीक है, और जो लिस्ट अभी यहाँ पे दी गई है वो प्योरली प्रोविजनल है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी होगी और वही कैंडिडेट लास्ट में आप जो डिपार्टमेंट है उनको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो आपका कुछ दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, उन पे एक बार नजर देख लेते हैं कि आपकी जो पात्रता जांच होगी दस्तावेज सत्यापन वाले तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको जनरल बता देता हूँ कि आपका 13 फरवरी 2024 को आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इससे पहले आपका सीईटी है वो कंडक्ट हो चुका था 2023 में और एग्जाम हो गई थी। एग्जाम लग के, ठीक है, एग्जाम लग के आपका जो 15 गुना की लिस्ट है वो जारी हो गई थी। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था अलग से एलडीसी के लिए 13 मई 2024 को। ठीक है, उसके बाद में ये तो आपका एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, एक आपकी बात जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है, जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आप भरोगे ऑनलाइन, ठीक है, इसमें समस्त दस्तावेज, ठीक है, सारे आपको जो दस्तावेज है वो सारी चीजें रखनी है और साथ में जितने भी दस्तावेज है आपके उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, और साथ में आपका इसमें जब स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तब 100 या 200 रुपए का आपका चालान कटेगा, उसकी भी आपकी फीस। ये दोनों आपको हर डॉक्यूमेंट के आपके 2-2 सेट बनाने हैं। ठीक है, 2-2 सेट बनाने हैं, दोनों सेट ही जो आपके फोटोकॉपी के होते हैं, ओरिजिनल तो अलग चलेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल के अलावा इन जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके आपके फोटोकॉपी के 2 सेट बनाने हैं और दोनों सेट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे। ठीक है, 2 सेट आपको बना के रखने हैं, है ना। आप 3 या 4 भी बना सकते हो कि जरूरत पड़े तो आपको वो काम आ जाए। ठीक है, आपको मेरी तो राय ये है कि आप कम से कम 4 सेट बना के चलिए, 2 सेट तो वहाँ काम आने ही है। ठीक है, साथ में यहाँ पे जितने भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपका एज, कास्ट, मूल निवास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, विवाह है, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट, किसी खेल से संबंधित है तो वो डिटेल भरिए, तो वो चीजें, अगर पहले से कभी जॉब में है तो दोस्तों एनओसी। ठीक है, और साथ में जितने भी और रिलेटेड जितने भी आपके समस्त डॉक्यूमेंट है वो सब आपको सभी की आपकी 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, और 2 सेट बनाने के साथ में आपका जितने आप जो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, वो उसके 2 सेट, जितने भी आप उसमें छोटे फॉर्म में जो फोटो अपलोड करोगे वो सेम फोटो आपके डीवी के टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले ही काफी जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो वो पहले ही काफी सब मात्रा में खिंचवा ले, आपके रेगुलर ये कभी ना कभी काम आती रहेगी रेगुलर जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आधार कार्ड आपका यहाँ पे अपलोड होगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा वही आधार कार्ड यहाँ पे आपको मान्य किया जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो दोस्तों अपलोड अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, अपडेट हो जाएगा जल्दी से और आपका जो क्यूआर कोड सहित आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि अगर किसी भी कारण से आपका स्टूडेंट फॉर्म अगर आप नहीं भर पाते, तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि आपका 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। किस नाम से? सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इस नाम से आपका 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। ठीक है। और साथ में आपका किस कारण से आप सिक्योरिटी फॉर्म नहीं भर पाए, तो दोस्तों वो कारण भी, वो कारण सहित आपको जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम का आपको साथ में ले जाना है और वहाँ पे आपको डीवी के टाइम पे जमा करवाना है। ठीक है। साथ में दोस्तों जो ये पूरा दस्तावेज नोटिस है, उसमें साथ आपको जो जितनी आपकी सूची है, यानी आपकी लिस्ट दी गई है कैंडिडेट की, वो दी गई है। साथ में आपको क्या क्या दस्तावेज साथ में ले जाने हैं, सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, फॉर्मेट अवेलेबल है। ठीक है। वो फॉर्मेट यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। और पूरा फुलफिल कर सकते हो। जो बाकी के दिशा निर्देश है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिशा निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब दिशा निर्देश में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर देता हूँ कि, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। यानी मैं पहले ही बोला था आपको 2 सेट बनाने हैं, तो दोस्तों आपको कम से कम 4 सेट बना के रखने हैं। ठीक है। 4 सेट बना के रखने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी गलतियां होगी तो आपको जो दूसरे सेट है उसमें आपको साथ में एडजस्ट हो जाती है चीज़ें। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो गलतियां हो जाती है कभी कभार, तो इसलिए आपको कम से कम 3 या 4 सेट ले जाने हैं, क्योंकि 2 सेट तो वहाँ काम आएंगे आपके। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों प्रतियों के साथ में सेल्फ अटेस्टेड अपलोड किए जाने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है उस टाइम तो आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। साथ में यहाँ पे आपको डीवी के टाइम पे भी आपको साथ में सेल्फ अटेस्टेड आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो आपकी फोटोकॉपीज है वो साथ में आपको रखनी है। ठीक है। आपका इसमें पहला नंबर आता है कि आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, एजुकेशनल, वो सारी डिटेल है, आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सारी आपको यहाँ पे ले जानी है 2 सेट में। ठीक है। और विद सेल्फ अटेस्टेड साथ में आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जो 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आपको रखना है। आपका मूल निवास, ठीक है, मूल निवास जो कोई सी भी कैटेगरी हो सभी के लिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप दिया हुआ है कि दस्तावेज समय सत्यापन के समय हस्तलिपि। ठीक है। आपके जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है। जिस तरह से आपने OTR के टाइम पे अपलोड KYC हुई थी, तो दोस्तों KYC में आपको एक फॉर्मेट आपको अपलोड करा था। ठीक है दोस्तों, सेम वैसे ही, या तो सेम वही होगा या फिर सेम वैसे ही दूसरा एक फॉर्मेट होगा, वो आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको लिख के, ठीक है, और आपको ओरिजिनल रखना है। उसके भी आपको 2 सेट बना के रखना है। ठीक है। साथ में आपको अन्य जो भी प्रमाण पत्र जो इस PDF है, ठीक है, ये आपका नोटिस है, इसमें आपको नीचे बहुत सारे फॉर्मेट और आपके सर्टिफिकेट दिए गए हैं, फॉर्मेट है, उनको आपको पूरा फुलफिल करने हैं, जो जिससे भी आप रिलेटेड हो। ठीक है। वो सारे दस्तावेज आपको पूरे तैयार करने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी डिवोर्स है, डिवोर्स महिला है, ठीक है, विडो है, वो उनको भी अपने सारी चीज़ें अपने तैयार रखनी है। और जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी है किसी भी खेल से रिलेटेड, ठीक है, उनको भी अपने जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो अपने तैयार रखने हैं। भूतपूर्व सैनिकों तो दोस्तों उनके मामले में वो सब अवेयर होते हैं कि कौन सा उनका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है। साथ में आपको सब कैंडिडेट के लिए कॉमन है कि अलग अलग राजपत्रित अधिकारी, यानी आपके जो भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं 2 अलग अलग, तो उनका 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र यानी 2 सर्टिफिकेट आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का बनवाने हैं 2 गजेटेड ऑफिसर से अलग अलग। ठीक है। दोनों की आपके आपके 2 सर्टिफिकेट हो गए ओरिजिनल, दोनों के आपके 2 सेट आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। ठीक है। आपको वापस बोल रहा हूँ, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके कम से कम 2 या 3 सेट आपको एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज बना के चलनी है। ठीक है। साथ में यहाँ दिया गया है अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी आपका सर्टिफिकेट, है ना, यानी आप लास्ट टाइम पे चाहे BA करे हो, MA करे हो या फिर कोई सी भी डिग्री करे हो, तो दोस्तों उस डिग्री में आपका लास्ट पे जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होता है वो भी आपको साथ में यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है। इसके बाद में हस्तलिखित बोर्ड, यानी आपकी जो अभी अभी पहले मैंने बताया था वो चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है। यहाँ पे शपथ पत्र, नोटरी से सत्यापित, यहाँ भी नीचे फॉर्मेट है सारे, वहाँ पे आप पूरा नोटरी से सत्यापित चीज़ें होनी चाहिए, वो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन यानी मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आपका यहाँ पे अन्य सभी शैक्षणिक जाति, मूल निवास, विकलांगता है, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उस रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको जमा करवानी होगी। ठीक है। साथ में अगर किसी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 10th 12th या फिर आपकी BA की मार्कशीट, BA या डिग्री जो भी आप अटैच करते हो दोस्तों, अगर उसमें आपके नाम से रिलेटेड, आधार कार्ड में नाम से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जो भी तरीके के अगर मिस्टेक है स्पेलिंग रिलेटेड, तो दोस्तों चाहे स्पेलिंग रिलेटेड हो या स्पेस कभी कभार होता है, तो दोस्तों उससे रिलेटेड आपका जो शपथ पत्र है यानी एफिडेविट है वो साथ में आपको अटैच करना है, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी कुछ दिक्कत है तो। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूरी अटैच करनी है, सभी के आपको 2-2 या 3-3 सेट आपको अटैच रखने हैं, चाहे ID प्रूफ हो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो भी हो, आपको सब कुछ अलग सेट आपको तैयार रखना है। ठीक है। ये सारे आपका मूल दस्तावेज है जो आपको DV के टाइम पे साथ में ले जाने हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं बात कर रहा था कि जो DV लिस्ट है, रोल नंबर की लिस्ट है, वो यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं DV के लिए अभी प्रिपेयर है, तो दोस्तों अपना रोल नंबर
ठीक है, रोल नंबर और साथ में अपना नाम यहाँ पे देख सकते हैं। जिनका रोल नंबर या नाम यहाँ पे शो कर रहा है तो दोस्तों उन्हीं के लिए यहाँ पे डीवी के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, वही डीवी करवा सकते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे है, आईडी है, आपके रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर में आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका डीओ भी है, आप टीएसपी से हो या नहीं हो वो आपको यहाँ पे हो, कैटेगरी आपकी क्या है। ठीक है, साथ में यहाँ पे दे दी गई है आपकी डीवी की डेट। ठीक है, जिस रोल नंबर के आगे या जिस नाम के आगे डीवी की डेट जितनी है तो दोस्तों उसी दिन आपका डीवी होगा। ठीक है, अब दोस्तों जब हो सकता है कभी कभार कोई कैंडिडेट किसी भी कारण से समस्या हो सकती है और वो जिस दिन उसका डीवी हो वो डीवी करवाने ना पहुंचा हो, तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, जब आपका डीवी खत्म हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों अलग से आपके नोटिस जारी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ पर नोटिस जारी हो सकता है। अगर नोटिस जारी होता है दोस्तों तो उस टाइम पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि कितनी डेट दी गई है और कौन सा सेंटर है जहाँ आपको डीवी के लिए वापस जाना है। तो दोस्तों आप उस डेट को या ध्यान रखते हुए तो दोस्तों अभी डेट है वहीं पे आपको टाइम पे पहुंच जाना है डीवी करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेट दी गई है और यहाँ पे आपका टाइम दिया गया है। तो दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, जिस रोल नंबर और जिस नाम के आगे जो डेट दी गई है और टाइमिंग दिया गया है, आप समय पे अपना दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं तो सारे डॉक्यूमेंट लेके ओरिजिनल और साथ में उनके 2 सेट लेके वहाँ पे पहुँच जाना है। तो ये इसमें आपको अपना रोल नंबर देख लेना है और साथ में अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आपकी जो कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी और आपका जो रैंक है वो कितनी बन रही है। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक बन रही है, आप जो जितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी में, तो उन कैटेगरी जो टोटल वैकेंसी मान लो आपकी कैटेगरी की 200 है तो 200 में आपकी रैंक आ रही है नहीं आ रही, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फाइनल लिस्ट में नाम है वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको डीवी तो करवाना ही है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पूरे रोल नंबर की लिस्ट है, वो आप देख सकते हो। जो भी आपकी लास्ट में मार्च के टाइम पे जो लिस्ट जारी हुई थी जिनका रोल नंबर शो हुआ था उस लिस्ट में वो भी अपना रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब आप में जो अगर दिशा निर्देश अगर एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे देख लेंगे अगर कोई बताया गया होगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में आपके, जैसा मैंने बोला था कि आपके फॉर्मेट है वो फॉर्मेट काफ़ी रहेंगे साथ में अटैच, वो साथ में आपको ले जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो फॉर्मेट है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये कॉमन चलेगा, सभी को करवाना है। उसके बाद में यहाँ पे 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए है, सामान्य वाला है। इसके बाद में संतान संबंधी, यानी अगर किसी के पास कि कोई मैरिड है कोई कैंडिडेट, ठीक है, तो उनके लिए ये है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अलग घोषणा पत्र है। अविवाहित, अगर कोई कैंडिडेट अविवाहित है अनमैरिड है तो उनके लिए भी ऐसे सर्टिफिकेट है फॉर्मेट दिए गए हैं, उनको पूरा भरवाना है। अगर कोई मैरिड है तो उनको भी अलग से फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, विधवाओं के मामले में यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, और अगर डिवोर्स महिला है तो उनके मामले में ये वाला फॉर्मेट है। उसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया गया है कि 2006 से पूर्व हुआ हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा 2006 से पूरा अगर कोई कैंडिडेट है तो उनका लिए ये फॉर्मेट है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपका वचनबद्ध है। ठीक है, सभी के लिए कॉमन है ये। इसके बाद में संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र है, ये भी सभी के लिए कॉमन है। आपका नमूना हस्ताक्षर कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे विकल्प पत्र है, ये भी आपका कॉमन है, सभी को अटैच करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा ये चीज़ें पूरी डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, कौन सी आपके पास डिटेल है कौन सी नहीं है, कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट है कौन से नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, 15 लिस्ट दी गई है, तो ये आपके 15 तरह के डॉक्यूमेंट है, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट अगर किसी कारणवश आप अटैच करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, मेनली आपका 15 तरह के डॉक्यूमेंट है, अगर जिस कंडीशन में जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो संबंधित चीज़ें आपके यहाँ पे अटैच होनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे और अलग आ जाता है विधवा प्रतिज्ञा द्वारा पुनर्विवाह, अगर ये पुनर्विवाह वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है, फॉर्मेट है। ओके, इस तरह से दोस्तों जितने सर्टिफिकेट है वो आपके नीचे पीडीएफ के नीचे लास्ट में दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट ठीक है इस रोल नंबर लिस्ट में शो कर रहे हैं और अपना डीबी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों वो अपना जो डीबी है वो पूरा टाइम पे करवाएं। ठीक है, मैं वापस सभी कैंडिडेट को बोलना चाहता हूँ जिनका रोल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है वो अपना डीबी जरूर करवाए, अपने जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा ले और डीबी के टाइम पे सही समय पे सही डेट के वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो कैंडिडेट हमारी वीडियो देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जितने भी नए नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, बैंक, सभी तरह के वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे।
टेलीग्राम पे लिंक आपको पूरा मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा सकते हो, जिससे जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आपको टाइम पे अब इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, और वापस मैं यही कहना चाहता हूँ जितने कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे शो हुए हैं तो उनको सभी मेरी तरफ से वापस बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।